हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 8 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चंस से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था, इसका आयोजन 2021 में किया गया कोरोना की वजह से। तब 7 अगस्त 2021 को भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत के लिए ओलंपिक एथलेटिक्स में यह पहला स्वर्ण पदक था। तब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को घोषित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को एथलेटिक्स की ओर आकर्षित करना, साथ ही शहरी और ग्रामीण स्तर पर स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त। अगला सवाल है, भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? तो हाल ही में भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी की शुरुआत तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है, जो कि भारत में लड़कियों के लिए पहली फीफा प्रतिभा अकादमी होगी, जबकि लड़कों के लिए यह दूसरी है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद के गोची बावली स्टेडियम परिसर में। दरअसल हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार के बीच हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पहले स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान समझौता हुआ, जिसके बाद इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पे कुल 60 युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें की 30 लड़कियां शामिल होंगी जो कि अंडर 16 से होंगी और 30 लड़के शामिल होंगे जो कि अंडर 14 से होंगे। इसके अलावा 10-10 दोनों श्रेणियों के यानी कि लड़के और लड़कियों में तेलंगाना के शामिल होंगे खिलाड़ी। इन्हें यहाँ पे शैक्षणिक, चिकित्सा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और कोचिंग जैसी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक अंगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में तेलंगाना को देश में सबसे उच्च अंगदान दर के लिए सम्मानित किया गया है, जो कि तेलंगाना को यह सम्मान साल 2024 के लिए दिया गया है। हाल ही में 15वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो कि 3 अगस्त को था के मौके पर तेलंगाना को यह सम्मान दिया गया है। दरअसल तेलंगाना का वर्तमान में 4.88 डोनर्स पर मिलियन पॉपुलेशन की दर है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो कि 0.8 पर मिलियन पॉपुलेशन से काफी ज्यादा है। तेलंगाना के इस उपलब्धि के तहत 1673 मृत अंगदाताओं से उत्तक या फिर अंग प्राप्त हुए हैं और 6309 सफल प्रत्यारोपण किए गए हैं इस दौरान। इससे पहले फरवरी 2024 में तेलंगाना की जीवन दान पहल को यूएई में ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट कांग्रेस 2024 में हयात इंटरनेशनल एक्सीलेंस फ्रेमवर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नामक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इससे पहले भारतीय सेना द्वारा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे संस्थानों के साथ अनुसंधानात्मक सहयोग जारी है, जो कि विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। अगला सवाल है, बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नहीं, बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बसोहली उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका आयोजन 2025 में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा, जिसकी थीम है या फिर यूं कहें विषय है रामायण परंपराएं। दरअसल बसोहली कठुआ जिले का एक पहाड़ी कस्बा है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खास तौर से प्रसिद्ध बसोहली चित्रकला के लिए जाना जाता है।
और साल 2023 में बसोहली चित्रकला को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में बसोहली उत्सव 2025 के लिए टीजर और विवरणिका का अनावरण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में पहले तीरंदाजी लीग के आयोजन की घोषणा की गई है, जो कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजी स्तर की तीरंदाजी लीग है। इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में किया जाएगा, जो कि 11 दिनों तक चलेगा। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड आर्चरी एशिया और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। इसमें टीमें भाग लेंगी 6, यानी कि 6 फ्रेंचाइजियों की टीमें इसमें भाग लेंगी, जिसमें कि 10 तीरंदाज शामिल होंगे महिला और पुरुष श्रेणी में, और प्रत्येक टीम में 2 विदेशी तीरंदाज भी शामिल किए जाएंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, जबकि वर्ल्ड आर्चरी के महासचिव हैं वर्तमान में टॉम डिलन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो हाल ही में मोल्डोवा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश बना है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों के अवसर प्राप्त होंगे, जिनमें कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नीतिगत समर्थन शामिल है। दरअसल मोल्डोवा का लक्ष्य है साल 2030 तक अपने ऊर्जा उत्पादन का 30% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। वर्तमान में मोल्डोवा की कुल उत्पादन क्षमता है 657 मेगावाट, जिसमें कि सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक के तौर पर भी शामिल है। अब आइए से, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यह अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में COP21 पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और तकनीकों में निवेश आकर्षित करने तथा तकनीकी सहयोग के लिए सदस्य देशों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल्डोवा। अगला सवाल है, WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत द्वारा WHO IRCH मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी की जाएगी, जिसका आयोजन 6 से 8 अगस्त 2025 तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में किया जाएगा। WHO और आयुष मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, हर्बल मेडिसिन की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को सशक्त बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना राज्य और केंद्र की साझेदारी से किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने, साथ ही कृषि जरूरतों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता आधारित वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना PM किसान सम्मान निधि, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 6,000 दिए जाते हैं, के साथ राज्य सरकार की 14,000 वार्षिक सहायता राशि को मिलाकर कुल 20,000 राज्य के किसानों को दिए जाएंगे, जो कि 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त में 7,000 दिए जाएंगे, जिनमें कि 2,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 5,000 राज्य सरकार की तरफ से शामिल होंगे। दूसरी किस्त में भी 7,000, जिनमें कि 2,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 5,000 राज्य सरकार की तरफ से, जबकि तीसरी किस्त में 6,000 दिए जाएंगे, जिनमें कि 2,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 4,000 राज्य सरकार की तरफ से। राज्य के 47.77 लाख किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
अब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट है 58, विधानसभा की सीट है 175। अब आंध्र प्रदेश अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों से और बंगाल की खाड़ी से। उत्तर में छत्तीसगढ़ से ये राज्य है, उत्तर पूर्व में उड़ीसा से ये भी राज्य है, दक्षिण में तमिलनाडु से ये भी राज्य है, पश्चिम में कर्नाटक और तेलंगाना से ये भी राज्य है और पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में रसिया द्वारा मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि यानी कि INF ट्रीटी से अलग होने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई है। मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि यानी कि INF ट्रीटी, इसका पूरा नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। दरअसल साल 1987 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर हुए थे एक समझौते पे। इस पे हस्ताक्षर किनके द्वारा किए गए थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत के नेता मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य था यूरोप में परमाणु हथियारों की होड़ कम करना, साथ ही 5000 से 5550 किलोमीटर तक की क्षमता वाली सतह से दागी जाने वाली मिसाइलों को नष्ट करना। साल 1991 तक अमेरिका द्वारा 846 मिसाइलें नष्ट की गई इस संधि के तहत, जबकि सोवियत संघ द्वारा 1846 मिसाइलों को नष्ट किया गया। साल 2019 में अमेरिका ने संधि से हटने की घोषणा की। वजह बताया रसिया द्वारा संधि का उल्लंघन करना। जबकि 2 अगस्त साल 2019 को अमेरिका आधिकारिक तौर पर इस संधि से बाहर हो गया और उसी वक्त रसिया द्वारा इस संधि को निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया था। हाल ही में इस संधि से आधिकारिक तौर पर रसिया ने बाहर होने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसिया। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 6 अगस्त। अगला सवाल था भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पटना। अगला सवाल था हाल ही में औपचारिक विश्राम अवकाश योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल था हाल ही में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पंजाब। अगला सवाल था क्रशिनिको ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में 600 वर्षों बाद विस्फोट देखने को मिला है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, रसिया। अगला सवाल था हाल ही में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, कांडला। अगला सवाल था हाल ही में पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। अगला सवाल था हाल ही में लॉन्च MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रियंवदा जयकुमार। अगला सवाल था गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण को हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, चिनाब।